हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस यूट्यूब मंच पे स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अनुसूची 2 तक कवर कर लिया है। अनुसूची 2 में संवैधानिक अधिकारियों के जो वेतन और भत्ते हैं उसका प्रावधान है। जब हम पैसे दे दिए तो अब हम काम करवाएंगे और काम कराने के बारे में जो जिक्र है वो आपके अनुसूची 3 में है, यानी शपथ पहले ले लेते हैं फिर हम काम कराएंगे। तो अनुसूची 3 में जो संवैधानिक अधिकारी हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञा का फॉर्मेट दिया हुआ है कि कौन कौन से अधिकारी हैं और कैसे कैसे शपथ लेंगे, उनका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, सब लोग अलग अलग अपनी शपथ लेते हैं, तो यही फॉर्मेट जो है अनुसूची 3 में है। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि किन किन अधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञा का उल्लेख अनुसूची 3 में है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कौन कौन से अधिकारी हैं, संवैधानिक अधिकारी कौन कौन से, और दूसरा ये देखेंगे कि ये लोग शपथ लेंगे, ये किस में बताया जाएगा, ये अनुच्छेद में बताया जाएगा यानी आर्टिकल्स में होगा। और लास्ट में ये भी देख लेंगे कि शपथ कौन दिलाता है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि ये जो संवैधानिक अधिकारी है ये शपथ, इनको शपथ कौन कौन दिलाते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग इसको भी अभी की अभी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये है हमारे संवैधानिक अधिकारी। सबसे पहले मैं बताऊं, जो अनुसूची 2 में आपने पढ़ा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उनका उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। उनके लिए शपथ की अलग से व्यवस्था है, मगर बाकी जो है वो सब लगभग आपको मिल जाएंगे। देखिए, संघ के मंत्रियों के बारे में उसमें नहीं था, मगर 3 में आपको संघ के मंत्री मिलेंगे। तो जो संघ के मंत्री है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर यानी हमारे पीएम, इनके भी शपथ का जो फॉर्मेट है वो अनुसूची 3 में है। ठीक है, संघ के मंत्री समझते हैं, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, जैसे रेलवे मिनिस्टर हो गए, वित्त मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, प्राइम मिनिस्टर, ये सब का शपथ का फॉर्मेट कहाँ मिल जाएगा, आपको अनुसूची 3 में मिलेगा। ये संवैधानिक अधिकारी इसके अंदर आते हैं। उसके साथ साथ देखिए, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। देखिए, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी कहने का मतलब है ऐसे मेंबर्स जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए खड़े होने जा रहे हैं। और याद रखिए, जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, जीतने से पहले खड़े होते हैं जब मेंबर, उम्मीदवार जब रहते हैं ना उम्मीदवार, तब क्या करते हैं, निर्वाचन आयोग क्या करता है, इनको शपथ पत्र प्रस्तुत करने को बोलता है, ताकि आप अपने संपत्ति का, अपने जो डॉक्यूमेंट दिया उसकी सत्यता का जांच कर सके। तो वहां पर वो शपथ लेते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया जो डॉक्यूमेंट है ये पूर्णतः सत्य है। तो ये याद रखिएगा, ये अभ्यर्थी की बात हो रही, संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी भी संवैधानिक अधिकारी के अंदर आते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप कहीं निर्वाचन के लिए जाते हैं, अभी फॉर्म आपने फिल किया है, तभी भी आपका शपथ पत्र लगेगा। ठीक, तो उन लोगों का भी फॉर्मेट किस में मिल जाएगा, आपको अनुसूची 3 में मिलेगा। अभी मैं जीतने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, अभी अभ्यर्थी की बात कर रहा हूं। ठीक, उसके बाद देखिए, तीसरा है आपके संसद सदस्य। अब संसद सदस्य कहने का मतलब है अब जीत के आ गए हैं तब। संसद सदस्य भी संवैधानिक अधिकारी आते हैं। जब सांसद जो होते हैं, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के, जब जीत कर आ जाते हैं तब शपथ होता है उनका, तो उसको बोलेंगे हम, वो भी किस में आ जाएंगे, संवैधानिक अधिकारी में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनके भी शपथ का फॉर्मेट आपको अनुसूची 3 में मिल जाएगा। उसके साथ साथ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के शपथ का फॉर्मेट भी आपको अनुसूची 3 में मिलेगा। ये दोनों लोग कहां थे, अनुसूची 2 में भी थे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से मर्ज करके याद करते चलना है। कभी कहीं पूछ देता है अनुसूची 2 और 3 में क्या अंतर है, तो ये मंत्री लोग नहीं थे, अनुसूची 2 में, याद रखना है। ठीक, और अनुसूची 3 में है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर भी अनुसूची 2 में नहीं थे। उसके बाद देखिए, राज्य के मंत्री, वही जैसे जैसे इसमें है वैसे वैसे इसमें, ये तो हो गया केंद्र का, अब ये राज्य का हो जाएगा। राज्य के मंत्री मतलब हमारे CM, हमारे चीफ मिनिस्टर का भी जो आपका शपथ वगैरह होता है वो भी किस में मिल जाएगा, उसका भी फॉर्मेट किस में मिल जाएगा, तो आपकी अनुसूची 3 में मिल जाएगा। और वही चीज है, राज्य विधानमंडल के लिए अगर अभ्यर्थी कोई खड़ा हो रहा है तो उसका भी शपथ पत्र का जो फॉर्मेट है वो अनुसूची 3 में ही मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य है या MLC है या MLA है, ठीक है, उसका भी फॉर्मेट आपको उसी में मिलेगा। ठीक, उसके बाद लास्ट देखिए, उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भी संवैधानिक अधिकारी के अंदर आते हैं। इनके भी शपथ का फॉर्मेट अनुसूची 3 में है। ठीक है, इतना आपको कम से कम याद होना चाहिए। उसके बाद देखें नेक्स्ट, अब किन किन अनुच्छेद में किस किस अधिकारी की शपथ के बारे में बताया गया, थोड़ा सा उसको आप पढ़े। उतना ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया संघ के मंत्री, तो संघ के मंत्री के बारे में ही उल्लेख 75 में है। तो 75 अगर याद है तो 75 4 आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर भी आ जाते हैं, याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है,
तो संघ के मंत्री प्लस प्राइम मिनिस्टर किस में आ जाएंगे? 75(4) में। उसके बाद मैंने बताया आपको संसद के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी है, उनका जो जिक्र है वो शपथ लेंगे, शपथ प्रस्तुत करेंगे, वो 84 में है, 84 क या 84A में आपका इसका फॉर्मेट। ठीक, उसके बाद देखिए संसद के सदस्य जो अब संसद के साथ बन गए हैं, उनका जिक्र किसमें है? तो उनका 99 में है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था 124 में होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका फॉर्मेट 124(6) में मिल जाएगा। एक बार सनसनीखेज ऐसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, याद हो तो अच्छी बात है, ना हो तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि ये बहुत और भी जगह जैसे अब संविधान आगे बढ़ेगा, ये और भी जगह पर उल्लेख इसका मिलेगा, तो उसमें भी आप याद कर सकते हैं, मगर याद हो जाए तो अच्छी बात। उसका देखिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुसूची 2 में बताया था 148, तो 148(2) याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद राज्य के मंत्री, ये स्टेट की बात हो रही है इंक्लूडिंग आपके मुख्यमंत्री, 164(3) में है। ठीक, 164(3), और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन की हेतु अभ्यर्थी 173, और आपके राज्य विधानमंडल के सदस्य 188, और हाई कोर्ट का अगर आपको पढ़ना है तो वो आ जाएगा 219 में। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके शपथ लेंगे, वो किसमें है? आपके 219 में। तो ये आपके अधिकारी लोग हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये आपने अनुसूची 2 में इसको देखा होगा, अनुसूची 2 में होगा, मगर ये अनुसूची 3 में ये लोग नहीं है। तो थोड़ा बस यही ध्यान में रखना होता है कि अनुसूची 2 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के वेतन के बारे में तो है, मगर अनुसूची 3 जो है, अनुसूची 3, इसमें इन लोग का फॉर्मेट नहीं है कि इन लोग कैसे शपथ लेंगे, इनके लिए अलग से आर्टिकल है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। 2 और 3 में यही बेसिक अंतर। 2 में एक और आपका अंतर है, 2 में जो मंत्री है, मंत्री प्लस सांसद और प्लस PM प्लस CM और विधायक, इनके वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी नहीं है, मगर 3 की अगर बात करें तो ये लोग इस 3 में मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर आप ध्यान में रखना, बाकी बन जाएगा। अब देखें कौन कौन क्या क्या शपथ दिलवाता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां से प्रश्न एक ठो आपका बन जाएगा। देखो सबसे पहले देखिए, जैसे हमने बात की किसकी? संघ के मंत्री इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो जो संघ के मंत्री है उनको शपथ राष्ट्रपति की मौजूदगी में या राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा शपथ ग्रहण समारोह में ऐसे ही होता है। तो शपथ को मंत्री को कौन दिलाता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, या राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति दिला सकता है, बट जनरली राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, उनकी उपस्थिति में शपथ होता है। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे हमने जैसे संवैधानिक अधिकारी जैसे जैसे पढ़े ना, वैसे वैसे हम भी क्या करेंगे, शपथ कौन कौन दिला उसको भी देखिए। देखिए संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी, यहाँ पर देखिए अभी वो जीत के आए नहीं, और जीत के आए नहीं है तो फिर अभी जो मेन अधिकारी है उनसे शपथ का कोई बात ही नहीं है, खत्म हो गया। तो जो निर्वाचन, देखिए निर्वाचन आयोग क्या करता है, एक अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है और उसके सामने वो शपथ लेते हैं। जब फॉर्म सबमिट करने जाते हैं तो शपथ पत्र वगैरह देते हैं। जनरली देखना कलेक्टर वगैरह को बनाते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने वो शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया डॉक्यूमेंट जो है वो सही है, अगर गलत पाया जाता है तो मेरे को आप मेरा निर्वाचन रद्द कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये अभी जीत के नहीं है तब की बात कर रहे हैं। संसद के लिए जो निर्वाचित अधिकारी है, निर्वाचन आयोग द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी होते हैं उनके सामने वो शपथ लेते हैं। ठीक है, या शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, लेना जरूरी है, शपथ पत्र दे भी देते हैं तो चल जाता काम। उसके देखिए संसद के सदस्य, अब ये जीत के आ गए हैं, तो जीत के आगे है तो देखा, याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जनरली वो प्रोटेम स्पीकर को ही बनाते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर वगैरह जो होते हैं उनको नामित करते हैं। तो जो संसद के सदस्य होते हैं, यानी सांसदों की बात कर रहा हूं मैं, सांसद चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे वो लोकसभा के हो, तो ये आपके राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति जो है वो शपथ दिलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा मुख्य रूप से प्रोटेम स्पीकर को ये दायित्व मिलता है, तो वो उस समय देखना। देखो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, जो CJI है, वो राष्ट्रपति उनका शपथ दिलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति कोई दिलाता है, या CJI भी दिला सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, CJI को बोल देते हैं तो वो दिला देते हैं। ठीक, तो याद रखना, ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG को कौन दिलाता है, वो भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है, राष्ट्रपति मेन फोकस में रहेंगे। ठीक, और यहाँ पर जो अभ्यर्थी है उसको निर्वाचन आयोग वहां पर कोई किसी अधिकारी को नियुक्त करता है। उसके बाद देखिए लास्ट, राज्य के मंत्री, जैसे
केंद्र के मंत्री थे, वैसे राज्य के मंत्री और सीएम भी आ जाएंगे। तो इनको कौन दिलाएगा? तो भाई उनका राज्यपाल, हेड ऑफ द स्टेट होता है। राज्य का मुखिया कौन है? राज्यपाल। तो राज्य हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के लिए वही सेम टू सेम चीज है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत जो अधिकारी होता है वो उनको शपथ पत्र लेता है या फिर शपथ दिलाता है। उसके बाद राज्य विधानमंडल के सदस्य अगर बन जाएंगे तो उनको कौन दिलाएगा? राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति जो होता है वो दिलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यपाल द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर लिखना था द्वारा नामित। और लास्ट देखिए, उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ राज्यपाल ही दिलवाते हैं, या अगर कुछ विशेष परिस्थिति है जैसे तबियत खराब हो गया या फिर कुछ विशेष कारण से अगर वो नहीं है तो वो किसी को अपॉइंट करके जाते हैं, वो शपथ दिलाता है। तो ये शपथ को भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, इतना शपथ आपका होता है। ठीक है, ये अनुसूची 3 में आपका उल्लेख है, ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता दिया। तो अनुसूची 3 इस प्रकार से खत्म हो गई, बहुत ही ईजी है, ज्यादा कठिन नहीं है। साथ साथ देखिए अनुसूची 4 जो है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अनुसूची जो 4 है उसमें क्या लिखा है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो राज्यसभा सीटें हैं उसका आवंटन। जैसे हमारा जो भारत है उसमें राज्यसभा की सीटें होंगी सबके लिए। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में 31। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां के जो राज्यसभा सीटें हैं उसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ का है तो वहां पर 5 राज्यसभा सीटें। तो राज्यसभा की सीटें किस राज्य में कितनी होंगी, कैसी होंगी, कैसे उनका निर्धारण किया जाएगा, कैसे बांटा जाएगा, वो अनुसूची 4 में है। तो ये बस ये लाइन को भी आप याद करेंगे तो भी काम बन जाता है कि राज्यसभा सीटों का आवंटन, या तो हम स्टेट की बात करें या फिर यूनियन टेरिटरी की बात करें, दोनों कहीं भी आपका राज्यसभा सीट का आवंटन हो रहा है वो अनुसूची आपके 4 से उल्लेखित होगा। ठीक है, इतना आप याद करिएगा। 5 और 6 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।